अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना नबिय्यीन बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअमिनीना बिनबिय्यिहिल मुज्तबा। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बित्तक़वा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। यदि या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। निहायती मुबारकबाद मुस्तहिक ने जिन्होंने अपने घर के अंदर हजूर दा मिलाद मनाया है और रल के दुआ च करिए कि खालिक के कायनात ये सब एहतमाम किया तुहाडा चल के आवना साडा पढ़ना सुनना ते सुनाना अपनी पाक बारगाह दे अंदर कबूल और मंजूर फरमाए। सामीने मोहतशम, कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं, बिल्कुल मुख्तसर वक्त दे अंदर मैं कोशिश कर सके तो कोई चीज समझा सका। भाई सालिम साहब गीत को बंद कर दियो, बाकी आवाज खोल दियो ताकि मेरी गल समझ आ जाए। सामीने मोहतशम, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाते हैं, क़द अफ़लह मन तज़क्का, बेशक कामयाबी उसे मिलेगी, बेशक हजूर के कदमों तक रसाई उसे मिलेगी जो अपने आप को पाक कर लेगा। क़द अफ़लह मन तज़क्का, जिसका दिल पाक होगा, जो अपनी आंखों को पाक रखेगा, जिसके हाथ पाक होंगे, जिसकी जुबान पाक होगी, मोहम्मद अरबी के कदमों तक रसाई उस शख्स को मिलेगी। देखें, मिलाद मुस्तफा का मकसद समझें। मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद क्या है? किबला उस्ताद इमरान साहब ने इतना एहतमाम किया, लाइटिंग लगवाई, ये कलीने बिछवाई, इसे साफ किया। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, ये जो इतना एहतमाम किया, कलीने बिछाई, इनको साफ किया, इस मकाम पर किसने बैठना है? इस जगह पर किसने बैठना था? हमने बैठना था। इमामुल अंबिया उधर मदीने में बैठकर ये बताते हैं, लोगों तुमने उस जगह को पाक कर लिया जिस जगह पर तुमने खुद बैठना था। तुमने सारी जिंदगी गुजार दी, तेरी सारी उम्र गुजर गई, आज तक उस दिल को पाक ना कर सका जिस दिल के अंदर मैं मोहम्मद मुस्तफा ने बसेरा करना था। आज तक तू अपनी आंखों को पाक ना कर सका जिन आंखों से मैं मोहम्मद मुस्तफा ने जलवे दिखाने थे। आज कौन बचा है जिसका दिल पाक हो? आज कौन बचा है जिसकी आंखें पाक हो, जिसकी जुबान पाक हो? इमामुल अंबिया के गुलामों, सीरत की किताबों में आता है, हातिम ताई की बेटी कि जब मुसलमानों ने काफिरों के साथ जिहाद किया, मुसलमानों ने फतह हासिल की, जो काफिर लोगों की मार्द और औरतें थी, सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, उनको कैदी बनाकर लेकर आ रहे थे, तो हातिम ताई की बेटी उन औरतों में शामिल थी। किसी वजह से उसके सर से दुपट्टा गिर गया। मेरी बात गौर से सुने, किसी वजह से हातिम ताई की बेटी के सर से दुपट्टा गिर गया। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, आप फरमाते हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम, जब कमली वाले आका की निगाह अक़दस हातिम ताई की बेटी की सर पर पड़ी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नंगे पांव तपती हुई रेत पर दौड़ना शुरू कर दिया और अपनी कमली वाली चादर
वो कमली वाली चादर जिसकी अजमत की कसमें फिरिश्ते उठाते हैं, वो अपने कंधे से उठाई और हातिम ताई की बेटी के सर को ढांप दिया। हातिम ताई की बेटी के सर को जब ढांपा तो हातिम ताई की बेटी की चीख निकल गई और कहने लगी कि या रसूल अल्लाह, ए मोहम्मद ए रबी, इतनी मोहब्बत से आज तक मेरे बाप ने भी मेरे सर पर दुपट्टा नहीं रखा जिस तरह आपने दुश्मन होकर रखा है। तो मेरे हुजूर ने फरमाया कि बेटा, तू अभी हमारे दीन को नहीं जानती। हमारा दीन ये दर्स देता है कि बेटी चाहे काफिर की भी हो, बेटी बेटी होती है। इमामुल अंबिया के गुलामों, खुद सोचो, काफिर की बेटी का सर नंगा था, जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा नहीं पढ़ती, नबी को तस्लीम नहीं करती, आपकी नबूवत को। हुजूर ने उसका नंगा सर देखा तो आपका दिल तड़पा। आज हुजूर का कलमा पढ़ने वालियां हमारी माएं बहनें, सर तो किया, अपना आधा जिस्म नंगा कर दिया है। बताओ उधर मदीने में हुजूर के दिल पर क्या गुजरती होगी, क्या गुजरती होगी हुजूर के दिल पर। इमामुल अंबिया के गुलामों, अपने घरों को दुरुस्त करो, अपनी माओ बहनों बेटियों के सर पर दुपट्टे को नाफिज करो और दुआ किया करो कि हमारे सरों से जो इज्जत की पगड़ियां छीन चुकी हैं वो वापस आ जाएं। इमामुल अंबिया के गुलामों, किताब का नाम है दलाइलुल खैरात शरीफ, और उसके जो रावी है, लिखने वाले हैं, वो कोई आम शख्सियत नहीं बल्कि अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, जिनका नाम है मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये जो किताब है दलाइलुल खैरात शरीफ, ये दरूद पाक से शुरू होती है और दरूद पाक पर ही खत्म हो जाती है। आपसे किसी ने सवाल किया कि हुजूर, आपके ज़हन मुबारक में कैसे उस बंदे ने ये बात कही, तो आपने रोना शुरू कर दिया। रोकर फरमाया, आपने फरमाया कि मेरे साथ एक वाकया पेश आया था, उस वाकये के बाद मैंने कसम उठाई थी कि एक ऐसी किताब लिखूंगा, दरूद पाक से शुरू होगी और दरूद पाक पर ही खत्म हो जाएगी। उस बंदे ने अर्ज की कि हुजूर आप बताएं क्या वाकया था। आप फरमाने लगे कि मैं एक दिन मिस्र के किसी शहर में गया, किसी गांव में गया। मुख्तलिफ रिवायत के मुताबिक जोर का वक्त था या असर का। आप फरमाते मैंने नमाज अदा करनी थी, पानी की तलाश में निकला। अल गर्ज, आप फरमाते कि मैं एक कुएं पर, एक चश्मे पर गया। जब मैं वहां पर पहुंचा, मैंने देखा पानी बहुत गहरा है, लेकिन वहां पर डोल भी नहीं और रस्सी भी नहीं। मेरी बात की समझ आ रही है? थोड़ी बात सोरला मोड़ तो बोले सो खुदा रहा, कोई काम दी गले सुनिए करो। आप फरमाते हैं कि मेरे ज़हन में यह ख्याल आया कि मैंने नमाज पढ़नी है, पानी गहरा है, अब क्या करूं, पानी कैसे निकालूं। आप फरमाते हैं कि ये जो चश्मा था उसके पिछावड़े में एक किसी गरीब का घर था, और उस जो घर था ना, उसकी मकान की छत पर एक 7 से 8 साल की बच्ची बैठकर खेल रही थी। आप फरमाते हैं कि मैं परेशान था। जब उस बच्ची की निगाह मेरी तरफ उठी, उसने खेलना छोड़ दिया और मुझे कहने लगी, मन अंता, चाचा आप कौन हैं। आपने फरमाया अना मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आप फरमाने लगे कि मैं मोहम्मद बिन सुलेमान हूं। वो बच्ची कहने लगी, चाचा क्यों परेशान हो। आपने फरमाया, बेटा नमाज का वक्त हो चुका है, पानी गहरा है, यहां पर डोल भी नहीं, रस्सी भी नहीं, वुजू करना है। आप फरमाते मैंने ये बात कही, उस बच्ची ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। मुस्कुराकर कहने लगी, क्योंकि आप अल्लाह के बहुत बड़े वली थे और एक आलिम दीन थे, और आपकी शोहरत की जो डंकते थे वो बाजारों में, शहरों में बजते थे। वो बच्ची मुस्कुराकर कहने लगी, चचा इतने बड़े वली हो और आपको यह भी नहीं पता कि इसमें पानी कैसे निकालना है। आप फरमाने लगे कि मैंने सोचा कि इस बच्ची को मेरी बात की समझ नहीं आई। आप फरमाते मैंने फिर उसे कहा, बेटा मैंने वुजू करना है, पानी गहरा है, यहां पर डोल भी नहीं, रस्सी भी नहीं, मैं क्या करूं। आप फरमाते अल्लाह की इज्जत की कसम, वो बच्ची जहां बैठी थी वो नीचे नहीं उतरी, उसने डोल नहीं उठाया, रस्सी नहीं उठाई, बल्कि नीचे अपना मुंह करके उसमें थूक दिया। आप फरमाते अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं देखता रह गया कि उसकी थूक पहले जाती है, पानी उछलकर बैल में आ जाता है। आप फरमाते हैं कि जब बच्ची ने उसमें थूका तो पानी ऊपर आया और कहा, चचा यूं पानी निकालते हैं, लो अब वुजू कर लो। आप फरमाते लोगो मुझे वुजू भूल गया,
मैंने उस बच्चे से कहा, बेटा इतनी छोटी सी उम्र में इतने मर्तबे मकाम कैसे हासिल कर लिए? वो बच्ची कहने लगी कि चचा आप इतने बड़े आलिम दीन हैं और आपको ये भी नहीं पता कि ये दर्जे कहां से मिलते हैं। आप फरमाने लगे, बेटा मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। अब सुनो मेरे भाइयों, नौजवान बुजुर्गों, माओ बहनों, बेटियों, उस बच्ची का जवाब सुनो। वो बच्ची कहने लगी, चचा मैं और कुछ भी नहीं करती, हर वक्त खाते पीते खेलते कूदते वक्त अपने मोहम्मद अरबी पर दरूद पाक भेजती हूँ। क्या बात। और जो जबान हर वक्त मेरे नबी पर दरूद पाक भेजे, उस जबान में ये तस्वीर आ ही जाती है। क्या बात। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, अजमते मुस्तफा। आप फरमाते कि जब मैं वुजू करने लगा, उस बच्ची ने कहा कि चचा आप जानते हैं कि वो कौन से नबी हैं जिस पर मैं दरूद पाक पढ़ती हूं? तो आपने फरमाया, बेटा मैं जानता तो हूं, लेकिन मेरा दिल कह रहा है मुझसे ज्यादा पहचानती तू उसे है, लिहाजा तुम अपनी जुबान से बता दो वो कौन सा नबी है। तो उस बच्ची ने कहा, चचा मैं उस नबी पर दरूद भेजती हूं। मेरा नबी अगर जंगल की तरफ जाए तो जो वैशी दरिंदे हैं वो जंगल का शिकार छोड़कर उसकी काली कमली से लिपट जाते हैं। तो मेरे भाइयों, जब मैंने ये वाकया पढ़ा और पहली मर्तबा सियालकोट में बयान किया, तो वहां पर एक बुजुर्ग बैठे थे, उसकी आह निकल गई। जब जुम्मा मैंने पढ़ाकर मैं फारिग हुआ, वो मुझे मिला, वो कहने लगा, बेटा वो तो बच्ची थी, लेकिन ये सोचकर मेरी आह निकल गई कि उस बच्ची की मां का कितना मकाम होगा, क्योंकि बेटियां औलाद अपने माँ बाप को देकर सब कुछ करती है। अगर माँ बाप अच्छे हों, अच्छे अमल करते हों, तो उनकी औलाद भी नेक और मुत्तकी होती है। तो मेरे भाइयों, दुआ किया करो कि अल्लाह तबारक व तआला जो हमारी सरों से इज्जतों के दुपट्टे छीन चुके हैं, ये अंग्रेज, हर वक्त दुआ किया करो कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे सरों पर वो इज्जत वाली चादर वापस लेकर आए। और आखिरी बात, इंडिया के अंदर एक शहर है हैदराबाद दक्कन, जिस तरह हमारे यहाँ हैदराबाद सिंध, इसी तरह हैदराबाद दक्कन, वहां पर एक बहुत बड़ा इज्तिमा था, जलसा था, और उस जलसे के अंदर एक हिंदू औरत तकरीर कर रही थी। एक हिंदू औरत तकरीर कर रही थी। तकरीर के दौरान उस औरत ने देखा कि इस पंडाल के अंदर, इस जलसे के अंदर, इज्तिमा में कसीर तादाद में मुसलमान भी जमा हैं, क्योंकि ये एक दुनियादारी रिवाज बन चुका है कि जिस जगह पर औरत तकरीर करे, कोई काम करे, वहां पर मुसलमान इकट्ठे हो जाते हैं। उस औरत ने देखा, हिंदू औरत ने, कि इस जगह पर कसीर तादाद में मुसलमान खड़े हैं। तकरीर के दौरान उस औरत ने, खुदारा ये बात गौर से सुने, तकरीर के दौरान उस औरत ने एक सवाल कर दिया। वो कहने लगी, मुसलमानों मैं तुमसे एक सवाल करती हूं, 14 सदियां गुजर चुकी हैं, 14 सदियों के अंदर सिर्फ एक इमाम हुसैन आया, दूसरा क्यों नहीं आया? सिर्फ एक इमाम हुसैन आया, दूसरा क्यों नहीं आया? क्योंकि पंडाल के इर्द गिर्द मेरे तरह के नौजवान थे, उन्होंने क्या जवाब देना था किबला साहब? वो खामोश। उस हिंदू औरत ने फिर तकरीर शुरू की। तकरीर के दौरान फिर उसने दूसरी मर्तबा कहा कि मुसलमानों मैंने तुमसे एक सवाल किया था कि 14 सदियों के अंदर सिर्फ एक इमाम हुसैन आया, दूसरा क्यों नहीं आया? फिर कोई जवाब ना मिला। थोड़ी देर के बाद उस औरत ने फिर सवाल किया। वो कहने लगी, ऐ मुसलमानों मैंने तुमसे एक सवाल किया कि 14 सदियां गुजर चुकी हैं, 14 सदियों के अंदर सिर्फ एक इमाम हुसैन आया, दूसरा क्यों नहीं आया? अब पीछे बड़ा एक बुजुर्ग बैठा था, सफेद दाढ़ी वाला, जिसके दिल के अंदर इश्क मुस्तफा था, मोहब्बत मुस्तफा थी। वो उठा और वो बुजुर्ग कहने लगा, बेटा हिंदू तुमने सवाल किया है कि 14 सदियों के अंदर सिर्फ एक इमाम हुसैन आया है, दूसरा क्यों नहीं आया? वो कहने लगे, बेटा इसका जवाब ये सुनो, दूसरा इमाम हुसैन आ सकता था, फातिमा जैसी मां सारा दिन टीवी में बैठकर अंग्रेजों की फिल्में देखती हैं, अंग्रेजों की फिल्में देखती है, इंडिया के ड्रामे देखती हैं,
जिनके बाप सारा सारा दिन गलियों में आवारा गर्दी करते हैं, सारा दिन होटलों पर बैठकर गुजार देते हैं, फिर उनके बेटे मुत्तकी और परहेजगार नहीं बनते बल्कि डिस्को डांसर बनते हैं। तो सामीने मोहतरम अपनी औलाद की तरबियत करें। ये बात सच है कि मेरी बात थोड़ी कवड़ी है, लेकिन आप देने के दवा कवड़ा होवे। सामीने मोहतरम अपनी औलाद की तरबियत करें। अपने घर में जो टीवियां पड़ी हैं इस लानत को घर से दूर करें। अगर हमारी औरतें सारा सारा दिन टीवी पर गुजारेंगी तो फिर औलाद कैसे नेक बनेगी। सामीने मोहतरम अपने आप को संवारे, अपनी औलाद को अच्छी तरबियत करें और दुआ है कि खालिक के कायनात आपकी और मेरी हाजिरी अपनी पाक बारगाह के अंदर कबूल और मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। इंतहाई खूबसूरत अंदाज में अपनी मोहब्बताना अपना खिताब हमें सुनाकर हमारे कुल्ब अज़ान को मुनव्वर और मोहतर फरमा रहे थे जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद मंजर सुल्तानी साहब।